चलिए, आज के सेशन में मैं आपके लिए जो होता है एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है, आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, पीछे में दिख पा रहा होगा, है ना? क्या नाम है तो बताओ जरा। वर्ड फॉर्मेशन। आज मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। वैसे तो वर्ड के बारे में आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि वर्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो मेरे दोस्त, वर्ड का अर्थ होता है शब्द। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो लिख सकते हैं शब्द। बात रहा फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन जो बना है एक शब्द फॉर्मेट से। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है तो फॉर्मेट का मतलब आप भली भांति जानते हैं कि फॉर्मेट का मतलब होता है गुरुजी, जो होता है फॉर्मेट का अर्थ होता है जो होता है स्ट्रक्चर, संरचना। इसी को कहते हैं फॉर्मेट। तो इसको हिंदी में जो बोला जाता है तो फॉर्मेट बना है फॉर्मेशन से। जैसे कोई भी काम करना होता है तो आपको बोलता क्या है कि इस फॉर्मेट पे आप कर लो, तो आप काम कर लेते हैं। पहले आपको चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है। जब आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको कहता है इसी फॉर्मेट पे काम कर लेना है। तो मेरे भैया, फॉर्मेट का अर्थ होता है कि संरचना, निर्माण, स्ट्रक्चर, एक नया रूप दे देना ही फॉर्मेट कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं शब्द निर्माण। इसको हिंदी में अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं शब्द निर्माण। तो दरअसल इस टॉपिक का नाम जो होता हुआ होता है शब्द निर्माण। यह होता है शब्द निर्माण। अब बात करते हैं जरा कि शब्द को निर्माण कैसे करना होता है। कौन से एग्जाम्स में शब्द निर्माण से संबंधित सवाल पूछता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, या आने वाले जितना भी तमाम होता है एग्जाम्स का बात कर लेते हैं। एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, कुछ स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे दोस्त, जितना भी तमाम एग्जाम्स होता है, जैसे बात कर लूँ मैं, यहाँ पर जो होता है एसएससी में पूछेगा आपसे, रेलवे में पूछेगा आपसे, स्टेट एग्जाम्स में पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स में पूछेगा सवाल आपसे, लेकिन बैंक में यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो हमें सीखना है, समझना है कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के स्टेट एग्जाम्स के लिए क्या होता है, प्रश्न कैसे पूछता है और प्रश्न का पूछने का रूप क्या होता है। इसमें सवाल दो टाइप से पूछता है। सवाल जो होता है इसमें प्रश्न जो है, प्रश्न दो प्रकार से पूछता है। ऐसे बोल सकते हो ना कि प्रश्न जो है, प्रश्न दो प्रकार से पूछता है। दो प्रकार से पूछता है। दो प्रकार से पूछता है, ठीक है। बोलो क्या होता है गुरुजी। तो इसमें जो होता है मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जो मेरे भाई, इसमें जो होता है सवाल आपसे जो पूछ रहा है, इस सवाल का नाम होता है क्या। एक होता है जो है कांट बी फॉर्म्ड। एक होता है कांट बी फॉर्म्ड। कांट बी फॉर्म्ड का मतलब क्या है समझते हैं। इसका अर्थ होता है नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा जो होता है वह होता है कैन बी फॉर्म्ड। दूसरा जो होता है वह होता है कैन बी फॉर्म्ड। अब बोलोगे भाई कि कैन बी फॉर्म्ड या कांट बी फॉर्म्ड का मतलब क्या है। कांट बी फॉर्म्ड का अर्थ बस इतना होता है, कांट बी फॉर्म्ड का अर्थ इतना होता है कि नहीं बनाया जा सकता। आप इसको ऐसे लिखो ना कि नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। और कैन बी फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाया जा सकता है। कैन बी फॉर्म्ड का अर्थ होता है बनाया जा सकता है। कैन बी फॉर्म्ड का अर्थ होता है बनाया जा सकता। तो बारी बारी से भाई इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, है ना। विथ एग्जाम्पल, विथ जो होता है एक्सप्लेन, काफ़ी ज़्यादा जो होता है हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आने वाले कोई भी सवाल हो उसको आप आराम से बेहतरीन तरीका से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सुनिए जरा, टाइप अगर एक का बात कर लेते हैं और टाइप दो का बात कर लेते हैं, तो हर टाइप को हम लोग सीखेंगे, कवर करेंगे। तो आप जो होता है ना, तो पहले ही मैंने बताया कि आप जो है अगर चाहते हो कि रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई तकलीफ और प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे भाई आपको करना क्या है ना, तो आप सबसे पहली बात तो होता है एक कॉपी लेकर के बैठना है। जैसे जैसे मैं ऊपर में हेडिंग बनाता हूँ वैसे वैसे कॉपी में नोट करते चलना है तरीका से, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आप कॉपी दोबारा लेकर के देखोगे तो आपको चीजें समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हेडिंग बनाने के बाद लिख देना है प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है, तो कैन बी फॉर्म्ड और जो होता है कांट बी फॉर्म्ड। अगर बात किया जाए कि पहला टाइप में मैं बात कर लेता हूँ कि पहला टाइप जो कांट बी फॉर्म्ड होता है, इसमें सवाल क्या पूछता है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ टाइप नंबर एक के लिए। टाइप नंबर एक के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो इस टाइप का नाम क्या था। तो बोलोगे गुरुजी इस टाइप का जो नाम है वह है कांट बी फॉर्म्ड। इस टाइप का जो नाम है वह है कांट बी फॉर्म्ड। कांट बी फॉर्म्ड
तो कांट बी फॉर्म्ड का मतलब है कि नहीं बनाया जा सकता है। फिर भाई नहीं बनाया जा सकता, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है क्या, जो मैं बताता हूँ। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं बनाया, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। बोलोगे इसका तात्पर्य क्या है? तो मैं बता रहा हूँ। सवाल एग्जाम में होता क्या है, इसमें एक लैंग्वेज बेस्ड सवाल होता है, एक शब्द दे देता है और शब्द से जो होता कहता है इस शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। जैसे एज ए एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो होता है एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बोलना जी। यहाँ पर एक शब्द है, जिस शब्द चूंकि हम लोग सीख रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैं सीख रहा हूँ तो रीजनिंग के ही बात कर ले, ठीक है, बोलना जी। तो रीजनिंग के जो होता है कुछ शब्द दे रहा है, कुछ शब्द दे रहा है, 4 गो 5 गो ऐसा कुछ शब्द है। पहला शब्द दिया है सिंगर, पहला जो शब्द है जिस शब्द का नाम है सिंगर, और दूसरा जो शब्द है जिसका नाम है इस प्रकार से जो है अर्सन, दूसरा जो शब्द है जिसका नाम है अर्सन। तीसरा जो शब्द है मेरे भाई, तीसरा जो शब्द है वह शब्द का नाम है जो है, तीसरा जो शब्द है जिसका नाम है रीजन। एंड चौथा जो शब्द है जिस शब्द का नाम है राइजिंग, चौथा जो शब्द है जिस शब्द का नाम है राइजिंग, और पांचवा जो शब्द है तो जिसका नाम है सॉन्ग, पांचवा जो शब्द है जिसका नाम है सॉन्ग। आपसे कहता है ना कि शब्द रीजनिंग के सभी अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। जो बोला कि शब्द रीजनिंग के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इस तरह का सवाल हो तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, जो तो सॉल्व करने का काफी अच्छा सा तरीका है, बहुत ही शानदार टेक्निक है। सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करना, तो सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा देखोगे क्या, तो आप हमेशा इसमें एक बात ध्यान रख लेना है सब लोग, बाई ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन हम लोग हमेशा बाई ऑप्शन ही किया करते, विदाउट ऑप्शन कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, विदाउट ऑप्शन इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर बाई ऑप्शन करना होता है तो बाई ऑप्शन कैसे कर लोगे आप, ध्यान देना है सर। तो बाई ऑप्शन में एक एक लेटर, एक तो बच्चा वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बोला जी सर। तो बच्चा वाला तरीका ऐसा कहता है कि एक तो एक एक लेटर में आप चेक कर लो कि एक एक लेटर जो है, एक एक लेटर उठा करके देख लेना है। जैसे देखो सिंगर, यहाँ पर जो था सिंगर में एस मिल रहा, ठीक है, आई मिल रहा, आई भी मिला, एन मिल रहा तो एन भी मैच किया, जी है तो जी भी मैच करा, यहाँ पर ई है तो ई भी मैच किया, आर है तो आर भी मैच किया। तो सिंगर का सारा लेटर मैच करा तो शब्द बनेगा, और जो शब्द बनेगा वो आंसर हमें नहीं चाहिए मेरे दोस्त। हमें आंसर तो वैसा चाहिए ना जो शब्द बनेगा ही नहीं, और नहीं बनने का मात्र एक ही कारण कि रीजनिंग के जितना भी लेटर है उसके अलावा अगर इसमें कोई नया लेटर आ जाता तो वो नहीं बनता, अगर वही लेटर हुआ मैच कर रहा तो बन जाता है। तो आगे देखते हैं जरा, यहाँ पर लिखता आर्सन, तो यहाँ पर ए है, देखो ए है, यहाँ ए है, ए मिला, आर है तो आर भी मिल रहा, एस है तो एस भी मिला, एन है तो एन भी मिला, ओ मिला। यहाँ पर से देख लो ना, यहाँ पर से यहाँ से लेकर के सारा लेटर इसमें मैच कर रहा, रीजनिंग का सारा लेटर मिल रहा है। तो जो मिल जाए वो जवाब नहीं करना, जो मिल जाए भाई वो जवाब नहीं करना, जवाब तो हमें वैसे करना है जो नहीं मैच कर रहा। आगे देख लेना है, यहाँ पर रीजन है, बोलो गुरुजी रीजन में तो यहाँ से लेकर के पूरा मैच कर रहा है, तो ये तो नहीं बन, ये तो बन ही जाएगा, तो बन जाएगा तो आंसर नहीं चाहिए। आगे देख लेना है मेरे दोस्त, राइजिंग है, तो यहाँ पर देख लो आर है तो आर मिल रहा, आई है तो आई भी मिला, एस है तो एस भी मिला, और फिर से आई मिला। गड़बड़ यहाँ पर है, देखो यार यहाँ पर क्या सवाल में डबल आर था, डबल आई था। एक बात आप नोटिस कर लेना, क्या रीजनिंग में डबल आई का प्रयोग है, तो बोलोगे नहीं है सर, मात्र एक आई है जो कि मैंने पहले ही प्रयोग कर रखा। तो यहाँ पर डबल आई के प्रयोग हो जाने के कारण यह शब्द नहीं बनता, और जो शब्द नहीं बनता वही मेरा आंसर सही होता। क्लियर है, जो शब्द नहीं बनता वही मेरा आंसर होता। बात समझ आ रही है, और भी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले आप यहाँ से देख लो। जो शब्द नहीं बनता वही, जो लेटर जो होता है नहीं आ रहा है वही आंसर बनता है। आगे देखो सॉन्ग, तो यहाँ पर सॉन्ग भी जो है एस ओ एन और लास्ट में जी, पूरा का पूरा मैच कर रहा है, क्या बन पा रहा है, बन रहा। अब बोलोगे सर तो ये बन रहा तो ये आंसर नहीं होगा, जो नहीं बनने वाला था वही मेरा आंसर जाता। अब बोलोगे सर आंसर तो करना आसान है, लेकिन दिक्कत तो यह है ना कि एग्जाम में एक एक ऑप्शन को मैं चेक करूंगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। अगर बदकिस्मती से जो होता 5वां ऑप्शन आंसर करना हो तो बहुत ज्यादा समय देना पड़ जाएगा। बात तो सही है, क्या इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है?
हाँ दोस्त, इसका दूसरा रास्ता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ क्यों ना हम ऐसा ही करें कि जो मेरा आंसर बन रहा उसी ऑप्शन को मैं डायरेक्टली चेक करूँ। अगर ऐसा कुछ टेक्निक है जिससे कि मेरा पता चले कि वही मेरा आंसर है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो आंसर करना बहुत ही आसान। कहोगे कि सर ये तो जादू हो जाएगा। भाई जादू ही है। कैसे है जो मैं बताता हूँ, देखो जादुई तरीका मैं बता रहा हूँ। तरीका जो होता है जादुई बता रहा हूँ। आप बोलोगे जो होता है जादुई तरीका बता रहा हूँ, इस प्रकार से जादुई तरीका मैं बता रहा हूँ। जादू तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब बोलो क्या है सर, तो आप जो होता है ज़्यादातर जो होता है क्वेश्चन में उसे चेक कर लेना है। ज़्यादातर उस विकल्प को आप चेक कर लोगे जिसमें जो होता है डबल लेटर होता है, जो होता है रिपीटेशन वाले ऑप्शन, जो होता है ऑप्शन सबसे पहले आप वहाँ पर चेक कर लो जहाँ पर लेटर रिपीट कर रहा है। एक बार जो होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, जो जादुई तरीका। पॉइंट है रिपीटेशन, जो है रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन वाले ऑप्शन चेक करना है। रिपीटेशन वाले ऑप्शन चेक करना, और उसमें भी रिपीटेड लेटर को चेक करोगे। रिपीटेड लेटर को चेक करोगे आप, ठीक है, रिपीटेड लेटर को। अब बोलना है सर रिपीटेड लेटर का अर्थ क्या है, तो रिपीटेशन वाले ऑप्शन में जो लेटर बार बार रिपीट कर रहा होता है उसे मैं चेक करूंगा। रिपीटेड लेटर को तो आंसर करना आपके लिए बेहद आसान, बहुत आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलना ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं इस जो था आपका 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। रिपीटेड ऑप्शन को चेक करेंगे रिपीटेशन वाले विकल्प में, ठीक है। तो देखो 90% केसेज बोलोगे क्या ऐसे सच में है, बिल्कुल सच में, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। आप देख लो जरा क्या इस बार कोई लेटर रिपीट था, तो बोलना नहीं है सर। आर्सन में कोई लेटर रिपीट है, नहीं है गुरुजी। रीजनिंग में नहीं है, और यहाँ पर सॉन्ग में नहीं है, राइजिंग में मिला है तो रिपीट किया है, इसमें जो है रिपीटेड लेटर है। तो रिपीटेड लेटर है, बोलोगे ऐसा है तो क्या है रिपीटेड लेटर, तो आई है। तो जो रिपीटेड लेटर होता सिर्फ उसी लेटर पर आप फोकस कर लो। तो रिपीटेड लेटर आई है तो क्या रीजनिंग में डबल आई था, तो बोलना नहीं है सर, तो नहीं है तो यह नहीं बनेगा, बन गया आंसर। इतना आसान होता है, क्लियर है। तो आप इन सारी बातों को जो होता है नोट कर लेना है, लिख लेना, ताकि आपके एग्जाम्स में हर सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम्स में सवाल होता है तो वहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ होता है कि दिए गए शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से नीचे दिए गए कौन सा शब्द नहीं बन सकता है या फिर बन सकता है। तो बनाने का मात्र एक ही तरीका होता है मेरे दोस्त, बाई ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन नहीं बनेगा, क्लियर है। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, मैं दो चार एग्जाम्पल और दे देता हूँ, आप उसे देख लेना है और जवाब देना है, ठीक है। आप उसे देखना और जवाब देना है। देखो भाई, देखो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये शब्द जो है, ये टॉपिक जो होता है वर्ड फॉर्मेशन, आप देख लो जरा, हेडिंग के तौर पर लिखा है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आप हेडिंग के तौर पर देख लो वर्ड फॉर्मेशन, राइट, बोलना जी। अब वर्ड फॉर्मेशन में मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, देखना है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो टाइप 1 जो है, टाइप 1 आप पढ़ लो जरा क्या लिखता है। टाइप 1 कहता है क्या, जो सुनो, कहता है क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर वही बात बोला कि नहीं बनाया जा सकता, शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स, उसे आप नोटिस करना है, समझना है, सीखना है, बन जाएगा जवाब। जैसे देख लो मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहली बात आप जो होता है प्रश्न संख्या जो है 3, प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है ना कि शब्द लिखता है, एक बिलीवियर शब्द लिखता है। प्रश्न संख्या 3 अब शब्द लिखता है बिलीवियर, आपसे कहता है क्या कि बिलीवियर के प्रयोग से आपसे बोला है क्या, बिलीवियर के प्रयोग से आपसे बोला है क्या, बिलीवियर के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, जो क्या आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखो भाई,
इसका आंसर देखो, बिलीवियर में जितना भी लेटर का प्रयोग है ना, हर लेटर को नजर डालेंगे, देखेंगे जरा। तो देखो यहाँ पर आर ई, सबसे पहले मैं क्या बताया कि डबल लेटर वाले ऑप्शन को चेक कर लेना। तो इसमें डबल ई है, क्या सवाल में डबल ई था? तो बोलना जी गुरुजी ई है। तो इसको मत चेक करो, ई बन जाएगा, इसको मत चेक करो, ई बन जाएगा। आप अगला विकल्प में आ जाओ, ई बन जाएगा, छोड़ दो जरा। आगे देख लो ना, यहाँ पर जो था लाइब्रल है, तो लाइब्रल में डबल एल है, लाइब्रल में डबल एल है। क्या सवाल में बिलीवियर में डबल एल था? तो बोलोगे नहीं है सर, यहाँ पर सिंगल एल है। तो सिंगल एल हो जाने के कारण यह नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा तो आंसर यही सही, आंसर यही सही। क्लियर है? आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ रही है। अगला सवाल, एक सवाल और देखना है, एक सवाल और देख लो आप जरा। क्या है ना, यहाँ पर जो है शब्द लिखता है पोस्ट मास्टर, यहाँ पर शब्द लिखता है पोस्ट मास्टर। आपसे कहता है क्या, आपसे कहता है क्या कि बताओ जरा कौन सा शब्द नहीं बन सकता है जो, तो कौन सा शब्द नहीं बन सकता है जो? इसका आंसर करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए पोस्ट मास्टर के जितने भी लेटर है सबको प्रयोग करके देखो। यहाँ पर कोई लेटर था ही नहीं, रिपीट छोड़ देना है। यहाँ पर लेटर रिपीट नहीं था, छोड़ देना। यहाँ पर पोस्टर में लेटर रिपीट नहीं, छोड़ दो जरा आप, ठीक है। आगे देख लो, पेपर में डबल पी है, पेपर में डबल पी, क्या एग्जाम्स का जो सवाल इसमें डबल पी है? नहीं, इसमें मेरे भाई डबल पी नहीं, इसमें डबल पी नहीं। तो आप, जैसा कि आप जो होता है पोस्ट मास्टर के प्रयोग से आप इसका आंसर जो बना पाए, तो इसमें तो आपको दिक्कत है नहीं। मैं एक शब्द और दे देता हूं, उसका जरा आप आंसर कर लेंगे। मैं एक शब्द और दे देता हूं, उसका जरा आप आंसर करके बताओगे क्या है जो। तो मिस फॉर्च्यून एक शब्द लिखता है, यहाँ पर जो उससे पहले जो होता है एक और देख लो, यहाँ पर थर्मोलाइसिस एक शब्द लिखता है। बोला है क्या कि थर्मोलाइसिस के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, उस शब्द का नाम बताओ। तो थर्मोलाइसिस के प्रयोग से जो नहीं बनने वाला शब्द है ना, आप इसका आंसर कर लो। बोलो बहुत आसान है गुरुजी, तो आप वास्तव में बहुत आसान है, 13 का आंसर कर लो पहले। तो थर्मोलाइसिस के प्रयोग से मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले उस विकल्प को चेक करेंगे जिस विकल्प में लेटर रिपीटेशन होता है। और रिपीटेशन लेटर में क्या देखोगे भाई? तो रिपीटेशन लेटर में आप देखना है रिपीटेड लेटर, रिपीटेशन वाले में आप देखोगे रिपीटेड लेटर, जो लेटर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बोलना जी सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर डबल एस मिला, क्या सवाल में डबल एस था? बिल्कुल था, छोड़ दो जरा, मत चेक कर लो। यहाँ पर डबल ओ है, क्या सवाल में डबल ओ था? नहीं है भाई, तो डबल ओ नहीं है तो यह नहीं बनता, और जो नहीं बनता वही जवाब सही। बस इतना सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देख लो जरा आप, हाँ इसी के बारे में बात कर लेते। 40 नंबर 14 जो होता है स्ट्रेंज का कोड दिया है, कहता है स्ट्रेंज के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो मैं आपको बताया ना कि रिपीटेशन, यहाँ पर डबल ई नहीं ट्रिपल ई है। प्रश्न में डबल ई था तो एक ई ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ जाने के कारण नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वो आंसर मेरा सही। बोलो सर ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ, आपके बात से एग्री हूँ कि अगर रिपीट करेगा तो मैं उसको चेक कर लूंगा, लेकिन किसी विकल्प में लेटर रिपीट ही नहीं किया तब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ, देखो जरा। जब लेटर रिपीट ही नहीं करता तो उसके लिए देख लो जरा, यहाँ पर जो है सवाल नंबर 16, इस बार जो है ना, तो 16 में आप देखोगे तो कोई लेटर रिपीट ही नहीं, ठीक है। जब रिपीट नहीं है तो जहां पर नॉट रिपीटेड होता है, जहां पर नॉट रिपीटेड, तो वहां पर जो है क्या करोगे? तो जहां नॉट रिपीटेड है वहां पर क्या करोगे? तो वहां पर आपके सामने कोई न्यू लेटर जरूर आएगा जो आपका आंसर बना देगा, न्यू लेटर उसमें जरूर आएगा जो आपका आंसर बना देगा। जैसे देख लो यहाँ पर FORT, यहाँ पर FORT फोर्ट बन रहा, आंसर नहीं करेंगे। इस बार हमें आंसर वही चाहिए ना जो नहीं बन रहा। आगे देख लो SOFT सॉफ्ट, तो SOFT चारों लेटर मैच कर रहा, छोड़ दीजिए मत बनाओ। आगे देख लेना, टर्न है तो TURN, तो देखो TURN ये टर्न यहाँ पर मिल रहा है तो बन रहा, छोड़ दो जरा, नहीं होगा। यहाँ पर रोम है तो ROA, तो देखो ए जो है एक न्यू लेटर के रूप में है जो कि नहीं आ रहा तो नहीं बनता, और जो नहीं बनता वही जवाब मेरा सही। क्लियर है? तो टाइप नंबर 1 जो होता है जिसमें मैं सिखा रहा था, मैं बात कर रहा था कांट बी फॉर्म्ड, वो आपसे बन जाएगा। अब दूसरे टाइप की तरफ मैं 2-4 सवाल करवा देता हूँ, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। चलिए आगे की तरफ में जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो होता है टाइप नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 है जिसमें आपसे यह लिखता है, ध्यान देंगे,
टाइप नंबर 2 के बारे में देख लो जरा। टाइप नंबर 2 यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है, इसे आप हटा लो। ये जो होता है मिस्टेक है, इसे आप जो होता है मिटा दो। देखो कहता है ना कि दिए गए, पढ़ लो आप सेंटेंस क्या लिख रहा है, जो सेंटेंस पढ़ लो आप क्या लिख रहा है, जो सब लोग फास्ट सेंटेंस पढ़ करके बताओ क्या लिख रहा है। जो तो कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, जो शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उस शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो शब्द का नाम बताओ जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो अगर प्रयोग करके बनाया जा सकता है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके बारे में बात मैं करता हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करने का टेक्निक होता है मेरे दोस्त बाई ऑप्शन। इसको भी आप चेक करोगे बाई ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन तो कभी चेक करना ही नहीं है, विदाउट ऑप्शन तो कभी चेक करना ही नहीं है, बाई ऑप्शन चेक करना होता है। तो आप देख लो इधर का एक शब्द है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक शब्द मैं दे देता हूँ मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर में आपसे बोला है ना कि उस शब्द के नाम बताओ जो इसके प्रयोग से बन सकता है। इस बार बोला है बन सकता है, इस बार है कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ पर है कैन बी फॉर्म्ड। इस बार हमें चेक कर लेना है जो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड बनाया जा सकता है। बोलना कैसी ऐसी बात है, बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसी बात है। जब बनाने का बात होता है तो इसको भी बनाने का तरीका बाई ऑप्शन। तो मैं चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन अगर ऐसा पहचान कर लूं जो नहीं बन रहा तो बोलेंगे चौथा तो ऑटोमेटिक बनेगा। बिल्कुल सही आपने बोला। देखो जरा, तो 4 ऑप्शन जो होता है मैन्युफैक्चर में, पहला फ्रैक्चर है, तो देखो एफ मिला है, आर है तो आर भी मिल रहा है, देख लो ए है तो ए भी मिल रहा, सी है तो सी भी मिला, टी है तो टी मिला, यू है तो यू मिला, आर है फिर से आर जो होता है, डबल आर नहीं आ रहा। सवाल में डबल आर आ रहा था यहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन मैन्युफैक्चर में डबल आर, तो ये नहीं बनेगा। और इस बार जो नहीं बनेगा वो आंसर नहीं चाहिए मेरे भाई, जो बन सकता है उससे आंसर बनाओ। ठीक है, आगे देख लो। माइनर में डबल एन है क्या, प्रश्न में डबल एन था, नहीं है गुरुजी डबल एन नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, डबल एन नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है, छोड़ दीजिए। मैटर में डबल टी है, तो यहाँ पर डबल टी है, सवाल में सिंगल टी था, नहीं बनेगा, छोड़ दो जरा, इसको भी आंसर नहीं करेंगे। तो चौथा ही बनेगा, चौथा हम फेस देख लेना, तो एफ ए सी ई फेस बन रहा है। यहाँ पर देखो एफ ए और लास्ट में जो होता है ई, तो बन रहा है, तो जो बन जाता है वही आंसर मेरा सही। ठीक है, एक और ऑप्शन देख लो जरा, जो है एक और ऑप्शन में बात कर लेता हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पर पब्लिकेशन एक शब्द लिखता है, शब्द है मेरे भाई, पब्लिकेशन है, राइट। आपसे कहता है पब्लिकेशन के प्रयोग से कौन सा शब्द बन सकता है, जो शब्द पब्लिकेशन के प्रयोग से कौन सा शब्द बन सकता है जो, तो आप देख लो ना, यहाँ पर पी है, एल है, ए है, टी है, ई है, तो देखो पी एल ए टी और ई नहीं आ रहा, तो ई एक न्यू लेटर हो जाने के कारण नहीं बन सकता, और नहीं बनेगा तो आंसर खत्म। एक्शन है तो ए सी टी आई ओ एन, एक्शन देखो बन रहा, तो जो बन रहा वो आंसर मेरा से। आगे चेक कर, फिर से यहाँ पर देख लो ई है जो नहीं आ रहा था, यहाँ ई है जो नहीं आ रहा था, जिसके कारण गलत, तो ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ऐसे बनना होता है। ठीक है, एक सवाल और आगे जो होता है नेबरहुड, एक सवाल और आगे नेबरहुड में देख लो जरा, तो इस बार डबल ओ है, आर है और डी एस, एस नहीं आ रहा है, एस देख लो प्रश्न में एस नहीं है, नेबरहुड में कहीं भी एस नहीं, तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आंसर खत्म। अब की बार जो होता है यहाँ पर गियर में ई है जो कि नेबरहुड में ई आ रहा, ठीक है। यहाँ पर हाँ नेबरहुड में ए नहीं है, नेबरहुड में ए नहीं है तो ये नहीं थी, नहीं बनेगा। अब की बार जो होता है रफीम जो होता है, यहाँ पर बाई था तो बाई इसमें नहीं, तो नहीं बन सकता, तो गुड बन जाएगा। तो ऐसे करके बनाना होता है मेरे दोस्त, इस तरह से आप बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारा पॉइंट सीख गए, समझ गए। तो आपको मोस्टली सवाल में चेक कर देना है रिपीटेशन वाले ऑप्शन, बना लेना है, बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी जो होता है अंतिम तक वीडियो देखने के लिए जो होता है थैंक यू। आप ऐसे लगातार वीडियो में बने रहें, और हर रोज मैं आपके लिए जो होता है कुछ ना कुछ नया चीज लेकर के आऊंगा और सिखाऊंगा। आप सीख करके जो होता है हर एक एग्जाम को जो होता है क्लियर कर पाएंगे, और बेहतर स्कोर में दावा करता हूँ बेहतर स्कोर आपका होगा। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मैं जो होता है पीडीएफ के तौर पर डाल देता हूँ। वीडियो के बगल में आपको असाइनमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर के एप्लीकेशन में असाइनमेंट अपलोड करके वहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला शुरुआत के साथ।